किसी भी सूट, कुर्ती, फ्रॉक पे अगर ऊपर से जैकेट या कोटी पहन लेते हैं तो उसका लुक ही बदल जाता है। हेलो माई कच्ची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज मैं आपको एक कोटी की कटिंग करना सिखा रही हूँ ताकि किसी भी सूट पर, किसी भी फ्रॉक पे, किसी भी कुर्ती पे आप उसे पहन के उसका लुक चेंज कर सकें। तो ये स्काई ब्लू कलर का कपड़ा है। ये मैंने लिया है 1 मीटर कपड़ा। आपके पास अगर ब्लाउज पीस हो बहुत खूबसूरत सा, उसकी भी कोटी बना सकते हैं, या फिर साड़ी अगर जो आप यूज़ नहीं करते हैं उसके आंचल में अलग प्रिंट होता है उसकी कोटी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये जो कपड़ा है इसको 4 लेयर में फोल्ड कर लीजिए, यानी कि 4 परत आप इसको फोल्ड कर लीजिए। आप ये देख सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 लेयर में इसको फोल्ड कर दिया। अब कोटी को काटने के लिए लंबाई चौड़ाई की मेजरमेंट के लिए आपके पास कोई फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक हो या फिर कुर्ती हो तो उसी के अकॉर्डिंग आप कोटी को कटिंग करिएगा। तो मैंने अपनी कुर्ती से ऊपर के चोली का जो नाप होता है वो नाप लेकर अस्तर के कपड़े पे मार्क कर लिया है। यही सेम मार्किंग, सेम तरह से कटिंग कोटी की होगी। ये अस्तर वाली कोटी बना रही हूँ तो सेम इसी तरह से काटेंगे। तो ये मैं आपको अस्तर रख करके दिखा रही हूँ और इसके बाद मैं आपको मार्किंग करके दिखाऊंगी। और आप इसको बना करके ना आप देखिएगा आपके किसी भी ड्रेस का पूरा लुक चेंज हो जाता है अगर आप मल्टी कलर का कोटी बनाते हैं तो ये मेरे पास एक कोटी है, मैं इस साइज़ का बना रही हूँ। और लेकिन मैं इसमें इस कोटी में स्लीव्स लगाने वाली हूँ, यानी स्लीवलेस नहीं बनाऊंगी, स्लीव्स वाली कोटी बना रही हूँ। और ये फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक पे बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने इसको ये कलर चूज़ किया है। तो सबसे पहले इंची टेप ले लीजिए आप, और इंची टेप से सबसे पहले हम नापेंगे ये जो कंधा है, उस कंधे को पूरा नापना है। तो पहले गला नहीं, सबसे पहले पूरा होल गला और कंधा मिला के 7 इंच के राउंड, मतलब बनने के बाद ये 7 इंच होना है तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन के लिए। तो मेरा जो मेज़रमेंट है उस अकॉर्डिंग कंधे को मैंने 7 रखा बनाने पर, और कटिंग के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा निकालिएगा। उसके बाद हम नापेंगे कंधे के बाद। सिलाई में भी सबसे पहले ना कंधे को ही जोड़ते हैं। तो ये निकालेंगे काफ, यानी कि बाहें। तो बाह के लिए पहले आपको सीधा एक नापना पड़ेगा। तो सीधे नापने के लिए आप यहाँ से ये 9, और इधर से ये होगा 3 इंच, ये मार्क कर लीजिए। अब 9 उधर से और 3 इधर से, ये पूरा ये जो होगा ये चेस्ट होगा। तो चेस्ट को नाप करके आप मार्क कर लीजिए बाह तक में। और ये जब भी मार्किंग करिएगा ये 4 लेयर्स के अकॉर्डिंग करिएगा। तो 9 जो हो गया वो चेस्ट भी हो गया, और ये जो नीचे है वो 9.5 इंच, क्योंकि कोटी का साइज जो नीचे होता है वो थोड़ा चौड़े में होता है, तो 9.5 इंच नीचे। और चेस्ट जो है वो 9। और लंबाई ओवरऑल कितनी रखनी है ये आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि आप कितने लंबा कोटी रखना चाहते हैं। वैसे चोली के साइज़ की कोटी एकदम बेस्ट होती है। तो ये लंबाई भी नाप लिया मैंने। तो चेस्ट नापा, वेस्ट नापा, कंधा नाप लिया और बाह नाप ली। अब गला जो होता है वो 6 जो होता है वो एकदम परफेक्ट होता है, तो मैंने 6 और इधर से 3 कर लिया है। और इस तरह से इसको मार्क कर लीजिए। और अब राउंड इसको कर लीजिए अगर आपको राउंड नेक बनाना है तो, और अगर चौकोर नेक बनाना है तो चौकोर ही काटिएगा। और ये जो राउंड होता है ना ये आगे पीछे का अलग होता है, एक तरफ 1 इंच और एक तरफ 1/2 इंच होता है। तो ये बाही को आपको अलग से गहराई से काटना होगा बाद में। पहले आप इसे मार्क कर लीजिए 1 इंच और 1/2 इंच, यानी 1 इंच एंड 1/2 इंच। तो कंधे से इधर बाह नाप लिया, आर्म होल्स कर लिए, चेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया और गला हो गया 6। ये मैंने अपने नाप के अकॉर्डिंग बताया, आपको अपने नाप के अकॉर्डिंग ऐसे ही मार्क करना। बस ध्यान रखना है कि 1-1 इंच का मार्जिन छोड़िएगा, कपड़े को 4 लेयर में लीजिएगा। और कटिंग में इसमें सबसे पहले आपको कंधा काटना होगा, और गला जो है वो आगे पीछे का अलग अलग कटेगा, क्योंकि पीछे जो होता है वो गला नहीं होता है कोटी में, ज़ीरो नेक होता है। और आगे में जो है ये गोल गला बना रहे हैं। तो गला, और अभी सबसे पहले इसमें अस्तर काटिएगा, और अस्तर को ही रख करके कोटी को काटना है सेम इसी पैटर्न पे। मतलब कोटी पे अलग से कुछ भी मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, आप अस्तर पे इस तरह से मार्क कर लीजिए और अस्तर को ही रख करके आप कोटी को काट लीजिएगा। मैं अपने सारी वीडियोस के थ्रू बहुत ही सिंपल तरीके से सिलाई करना, कटिंग करना बताती हूँ। जो लोग बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिन्हें सिलाई का कुछ भी नहीं पता है,
उनके लिए स्पेशली ये वीडियोज़ हैं कि आप कोटी रख करके कोटी कैसे काट सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि सलवार रख करके सलवार की कटिंग कैसे करें, कुर्ती रख करके कुर्ती की कटिंग कैसे करें, फ्रॉक की कटिंग कैसे करें। क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास एक नाप होता है, उसको रख करके भी उस चीज़ की कटिंग की जा सकती है। उसके लिए प्रॉपर नंबरिंग सिस्टम और डिजिटल वो सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ चीज़ों को बस टेक्निकली ध्यान रखना होता है। और अगर आपको कटिंग में थोड़ा भी डर लगता है, पहली बार नया कपड़ा ख़राब ना हो जाए, तो सबसे पहले पेपर पे कटिंग कर लीजिए और उस पेपर को रख करके कपड़े पे कटिंग करिए तो बहुत फिनिशिंग के साथ कटता है। तो मैंने यही काम अस्तर के साथ किया। पहले मैंने अस्तर कटिंग की और अस्तर रख करके कोटी को कटिंग करूँगी। तो ये साइड से कट कर लिया। ये सारी मार्किंग मैंने 1 इंच मार्जिन ले करके की है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 इंच का मार्जिन ले करके ही कटिंग करना है। और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सिलाई कढ़ाई या आर्टिस्टिक वर्क के शौकीन हैं, आर्टिस्टिक चीज़ें देखना पसंद करते हैं, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा। आपको ढेर सारी ऐसी वीडियोस वहाँ मिल जाएगी। और आप किसी भी एज ग्रुप के होंगे, आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगी और आपको अच्छा लगेगा। उन वीडियोस को देख के बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे फैमिली का परमानेंट मेंबर बन जाइए। और इसके लिए करना सिर्फ इतना है कि सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी वीडियो अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। अब ये बीच से सेपरेट कर दिया है, इसको जो जोड़ था कपड़े का वो काट दिया है। बाही का गहराई काटना है, कटिंग करना, आगे का अलग और पीछे का अलग। और गले का जो है पीछे का 0 गला, आगे का 6 आप देख सकते हो। और ये बीच से कट कर देना है क्योंकि कोटी आगे से जो वो ओपन रहेगी। मैं कोटी सिलने के बाद भी आपको अभी दिखाने वाली वीडियो के लास्ट में देखिएगा, ये कोटी बहुत अच्छी लगती है। और जब मैं इसको पहनूंगी उस फ्रॉक पे तो उसकी फ़ोटो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो खुद ब खुद आपको मन करेगा कि इस तरह की कोटी बनाई जाए। ये पीछे का हो गया और आगे का हो गया। तो इस तरह से कोटी के अस्तर की कटिंग हो गई। अब जैसा कि मैंने बताया कि मैं ये स्लीवलेस कोटी नहीं बना रही हूँ, बाह वाली कोटी बना रही हूँ। तो बाह वाली कोटी में मैंने प्रेफर किया है 3/4 बाही से हल्का सा छोटा बनाएंगे क्योंकि नीचे इसमें झालर लगाएंगे ताकि थोड़ा यूनिक लगे, कोटी का लुक है ना कि सूट जैसा लगे। तो बाह के लिए सबसे पहले यहाँ आपको नीचे वाला पोर्शन नापना, अपने बाह की चौड़ाई लंबाई आप जितना लंबा रखना चाहते हैं। और ये जो चौड़ाई है ये और नीचे 3 इंच का गैप करके ये मार्क करना है राउंड। ये 2 लाइन जो आपको दिख रही है इसमें 3 इंच का गैप होता है और यही तरीका होता है बाह काटने का। तो इस तरह से 3 इंच का गैप करके एक और लाइन खींच लिए, मार्क कर लिया और फिर ये राउंड कर दिया उसको। तो इससे बाह एकदम परफेक्ट कटता है। ये जो राउंड किया ना मैंने 3 इंच के गैप में, वो बाह काटने का सही तरीका यही होता है। बाह में भी सेम मैंने किया, पहले अस्तर पे मार्क करके अस्तर कटिंग कर लिया है और अब इसे कपड़े पर रख करके कपड़े को कटिंग कर लूँगी। तो ये दोनों तरफ के बाह कट हो गए। अब इसको अस्तर को भी 4 राउंड फोल्ड करके अस्तर को रख करके कटिंग कर लीजिए। और ये ऊपर से जो आपको साइड में कपड़ा दिख रहा है ना मार्क करने के बाद बचा हुआ, इसी का मैं झालर लगाने वाली हूँ बाही में आगे। जब मैं अभी कोटी बनने के बाद आपको दिखाऊंगी तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि बनने के बाद ये कैसा दिखेगा। तो अब बाह काट लीजिए। सबसे पहले दोनों अस्तर के कंधे जोड़ लीजिए, उसके बाद आप बाह जोड़ लीजिएगा, उसके बाद आप इसमें गला बनाइएगा और आगे से ओपन रखिएगा या फिर 2 या 3 बटन लगा सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि कोटी को आप पूरा बंद बनाते हैं तो फिर वो कोटी वाला लुक नहीं आता है। तो आगे से बटन 2 बटन या फिर आप बांधने वाली जो डोरी आती है वो लगा सकते हैं। ये देखिए, ये जो कपड़ा बचा इसको मैं यहाँ पे इस तरह से ऐसे करके झालर लगाने वाली हूँ यहाँ पे। तो ये कोटी का लुक और अच्छा आएगा। तो कपड़ा 1 मीटर कपड़े में पूरी प्रॉपर कोटी तैयार हो गई। थोड़ा साइड बाई साइड कुछ कपड़ा बच भी गया और इस तरह से अस्तर भी सेट हो गया। और मैं इस कपड़े पे अस्तर को रख करके इसको कटिंग कर लूँगी और इसके बाद सिलाई करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये बना हुआ कैसा लगता है। अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अपने व्यूज़ के साथ साथ आप किस चीज़ों की कटिंग या कढ़ाई के कौन से स्टिच देखना चाहते हैं या आर्टिस्टिक चीज़ों में क्या देखना पसंद करते हैं, मुझसे ज़रूर शेयर करिए। क्योंकि फैमिली मेम्बर्स के पसंद नापसंद का पता होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि मैं आपकी पसंद की चीज़ें आप लोगों के लिए शेयर कर सकूँ। तो अब ये कपड़ा भी कटिंग हो गया है और अब बस स्टिचिंग बचा है। स्टिचिंग करके ये देखिए, ये आगे से 3 बटन लगा दिया है, आगे से ये ओपन है ताकि कोटी का लुक बहुत अच्छा आता है। 3/4 बाही है, बाह में लगाया है इस तरह से झालर सेम कपड़े का। और स्लीवलेस कुर्ती हो तो उस पर ये बहुत अच्छा लगेगा, स्लीवलेस लॉन्ग फ्रॉक हो उस पर भी बहुत अच्छा लगता है, जीन्स कुर्ती पे जीन्स टॉप पे भी आप इसे पहन सकते हैं।
तो इसका कलर बहुत अच्छा है, अगर आप मल्टी कलर में बनाते हैं तो और अच्छा लगेगा।